बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन वाक़यात का हम कहानियों में सुना करते थे कि फ़लाँ बंदे ने अपने आप को अपने साथी बचाने के लिए ख़ुद गोलियों के सामने पेश कर दिया और ख़ुद सीने पे गोली लगाकर जाम शहादत नोश कर लिया। इसका जो ज़िंदा मिसाल है वो आप लोगों इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाक फ़ौज के जो एक जवान है जो कि SSG कमांडो के मेजर है, मेजर अदनान, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 30 सितंबर को बनों में होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान वो ज़ख्मी हो चुके थे और उसकी जो वीडियो है वो भी खुशकिस्मती से कैमरे ने रिकॉर्ड की है। तो हम आप लोगों को उसके मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक दहशतगर्द चुपके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टैंक खड़ा है इसी टैंक के साथ मेजर अदनान और उसका जो दूसरा साथी है वो भी शायद मेजर ही है, उन पर वो लेटे हुए हैं और वो ज़ख्मी हालत में है। लेकिन ये दहशतगर्द आता है, वो उन दोनों को मारना चाहता है। इस टैंक के पीछे ही मेजर अदनान के साथी भी वहाँ पे खड़े हैं और वो भी ख़ुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही दहशतगर्द मेजर अदनान और उसके साथी के पास पहुँचता है तो उसे मारने की कोशिश करता है। और इसी तरह मेजर अदनान साहब आप उसे अभी भी देख सकते हैं कि वो ज़ख्मी हालत में तकरीबन 5-6 गोली सीने पे खा के भी वो उठने की कोशिश कर रहे हैं और दहशतगर्द को मार रहे हैं। अभी पीछे से ही मेजर अदनान के दीगर साथियों ने अब उस दहशतगर्द पर हमला किया है और उसे आप जहन्नम में वासिल कर दिया है। तो ये मेजर अदनान साहब जो SSG के कमांडो है, इन्होंने बहुत ही आला बहादुरी का जो मिसाल कायम किया है, जो कि हम सिर्फ कहानियों में सुना करते थे कि अपनी साथी के लिए अपने आप को किस तरह गोलियों के सामने पेश किया जाता है। इसके मनाजिर आपने आज बिल्कुल बराह रास्त देख लिए, अपनी आंखों से देख लिए। ये पाक फ़ौज के वो जवान हैं जो कि इस मिट्टी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, इस मिट्टी में अमन लाने के लिए। लेकिन ये भी बड़ी ही खूनरेज़ मिट्टी है। इन्होंने बहुत से लातेदार ऐसे नौजवानों के, ऐसे बहादुरों के जो लाशें हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो अपने सीने में इस वक्त पेवस की है और वो बिल्कुल भी कहे भी ये नहीं कह रहे कि इस सीने को मज़ीद नौजवानों की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद खूनों की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद लाशों की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद नौजवानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वैसे ही खाए जा रहा है और नौजवानों को अपने सीने में पेवस कर रहे हैं। ये बहुत ही आला कुर्बानी की एक किस्म है जो कि अपनी मुल्क के लिए, बल्कि सबसे बढ़कर इस साथी के लिए जो कि ज़ख्मी हालत में है और ख़ुद आकर अपनी मौत को अपने आंखों के सामने देखता हुआ वो इस पे लेटता है और उसको दबोच लेता है, अपने सीने के साथ बचा लेता है ख़ुद को और अपने साथी को दहशतगर्द की गोलियों से। लेकिन वो इतने ज़ख्मी हुए जो कि 3 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा बनों में होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन में इतने ज़ख्मी हुए थे, जो कि बाद में उनको रावलपिंडी का जो CMH है वहाँ पर मुंतकिल किया गया, उसका वहाँ पर इलाज जारी था। लेकिन आज 9 सितंबर को वो अपनी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत के अजीम दर्जे पर वो पहुंच चुके हैं। और उन्होंने जो अस्पताल में इस वक्त उनका दौरानिया गुजरा, जब भी उसे होश आया था तो वो बार बार यही पूछ रहे थे कि मेरा साथी कैसा है, वो कहाँ पे है, क्या वो शहीद तो नहीं हुआ है या फिर फ़लाँ। तो वो उस वक्त भी जो कि वो अपनी मौत और ज़िंदगी का खेल जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त भी उसे अपने साथी का फ़िक्र था। तो उन्होंने साथी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, दोस्ती की और कुर्बानी की एक लाजवाब दास्तान उन्होंने यहाँ पे आज कायम कर दिया और ये बता दिया कि ये कौम और ये मिट्टी जो है ना, इसके लिए हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से किसी भी किस्म का थोड़ा सा भी दरेक नहीं करेंगे। इस मिट्टी के लिए हमारी जानें कुर्बान है। तो ये बहुत बड़ी ही अजीम कुर्बानी है जो कि ये नौजवान इस मुल्क की हिफाजत के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया।